आज हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर पर पेज मेकर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पेज मेकर एक पेज लेआउट या पेज डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं अगर हमें प्रिंटिंग करनी है उस चीज़ की। ये हमारी जो कैटेगरी इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। पब्लिशिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप बहुत सारा प्रिंटिंग का काम करते हैं, जैसे किताबें छापने, न्यूज़ लेटर छापने, आपके ग्रीटिंग कार्ड छापने, इस टाइप की अगर छपाई का काम करना, प्रिंटिंग करनी, तो प्रिंटर तो ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके के डिज़ाइनिंग होती है। वो काम हम चाहे तो वर्ड में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनली काम करना तो वर्ड और पावर पॉइंट पर काम करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आते हैं। अब पेज मेकर उन सॉफ्टवेयर में से एक है। तो पेज मेकर की इंस्टॉलेशन हम देखेंगे। इसके लिए आपके पास पेज मेकर का इंस्टॉलर होना चाहिए। मेरे पास पेज मेकर का इंस्टॉलर जो है वो मैंने Z ड्राइव पे रखा है, अभी फ़िलहाल डाउनलोड किया था। वेट अ मोमेंट। तो हम पेज मेकर के इंस्टॉलर खोल दिया है मैंने। तो ये पेज मेकर की इंस्टॉलेशन की सारी फाइल्स हैं, ठीक है। आपको भी पेन ड्राइव पे या CD पे अगर कहीं इंस्टॉलर मिले तो इस टाइप की फाइल्स आपको नज़र आएगी जिसके थ्रू हम पेज मेकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपने क्या करना है, एक सेटअप नाम की फाइल है। जब आप इस फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। तो बोल रहा है तो इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इंस्टॉलर को ओपन करेंगे और यहाँ पर सेटअप नाम की फ़ाइल को रन करेंगे। तो जैसे हम सेटअप नाम की फ़ाइल को रन करते हैं, अब क्योंकि विंडोज़ में सिक्योरिटी आ चुकी है तो ये कहता है कि अननोन प्रोग्राम को रन करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो। हम कह रहे हैं कि येस वी वांट टू इंस्टॉल दिस प्रोग्राम। और ये देखो पेज मेकर 7 में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो पेज मेकर 7 की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। स्क्रीन पे जैसे जैसे आ रहा है आपने ज़्यादा मतलब वैसे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है या तो सिंपली एंटर प्रेस कर दो, या फिर जो आपको ठीक लगे, जैसा भी ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट से कंटिन्यू होगा, अदरवाइज कैंसिल कर सकता है आप इंस्टॉलेशन को। तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अब ये बोल रहा है कि आपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी रखनी है अपने पेज मेकर की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि US इंग्लिश रखनी है, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल इंग्लिश चाहिए हमें, तो मैं चेंज की ऑप्शन। आपको अगर US रखनी है तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोल रहा है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको इंस्टॉल करनी है, किस लैंग्वेज में आपने अपना लाइसेंस चेक करना है। एक्चुअली ये प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रॉपराइटरी मीन्स इसका आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो हम इंग्लिश में ही लाइसेंस देखेंगे। मैंने यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दिया। अब ये मुझे लाइसेंस दिखा रहा है, लाइसेंस एग्रीमेंट दिखा रहा है। तो वैसे तो हमें ये पूरा एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सारी शर्तें आप मानेंगे तो ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इंस्टॉलेशन करें तो एक बार इसे पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया इसको। अब ये कह रहा है कहाँ इंस्टॉलेशन करनी है आपने अपने कंप्यूटर पे, किस लोकेशन पर, किस फोल्डर में आपने ये इंस्टॉलेशन की फाइल रखनी है। तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन से खुद ही उठा ली है, हम ज़्यादा कुछ छेड़ेंगे नहीं, हम टिपिकल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। चाहे तो कॉम्पैक्ट करो तो उसमें कम से कम जितनी फाइलें चाहिए वो आएगी। कस्टम में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा फीचर रखना है, इसका नहीं रखना है। अभी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम टिपिकली रखेंगे, हम ज़्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं। अब ये आपको बोल रहा है कि आप थोड़े से अपने बारे में इंफॉर्मेशन डालें, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उसको मैं पर्सनल यूज़ करूँगा, इंडिविजुअल होगा। फिर सैल्यूटेशन में आप यहाँ पे जैसे मैं मिस्टर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंदर S ठाकुर, कंपनी का नाम मैंने कर दिया गवर्नमेंट स्कूल। अब ये सीरियल नंबर कह रहा है, तो आपके पास ये सीरियल नंबर होना चाहिए अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये सीरियल नंबर है, मैं वहाँ से देख के सीरियल नंबर फीड कर रहा हूँ। तो ये है 91298758673545, ठीक है। तो मैंने सीरियल नंबर डाला, मेरे पास सीरियल नंबर था, तो मैंने ये नेक्स्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि पक्का यही इन्फॉर्मेशन है, आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने कह दिया
यस, और ये पेज मेकर 7 की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। और पेज मेकर 7 ही खुद इंस्टॉल कर रहा है। ये कलर प्रोफाइल्स की बात कर रहा है, क्योंकि आप कलर्स भी यूज़ करेंगे जब डेस्कटॉप पब्लिशिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, तो आपने किस टाइप की अच्छा कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने हैं। तो आप चाहें तो सारे कंपोनेंट्स डाल सकते हैं। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम इसे भी कुछ छेड़ नहीं रहे। हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अभी कुछ और बोल रहा है ये, और हमने यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दिया। तो ये आपके पेज मेकर की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये देखो इंस्टॉलेशन चल रही है। ये फाइल्स आपके विंडोज़ पे कॉपी कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इसको पे काम करने के लिए आपको एक्रोबैट रीडर भी चाहिए। ये वही एडोब रीडर है, वैसे हमारे सिस्टम पे डला होता है लेटेस्ट वर्जन, लेकिन ये कह रहा है कि आपको इंस्टॉलेशन ऑफ एक्रोबैट डिस्टिलर करनी है। ये पीडीएफ बनाने के काम आता है। तो ये कह रहा है आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमने येस कहा और इसको फिनिश कर दिया। तो अगर आपके पास इस डिस्टिलर का इंस्टॉलर होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल नहीं होगा। पर हमें ये बोल रहा था कि चाहिए, अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी होगा तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं है। अभी एक्चुअली वर्ड की फ़ाइल आपके हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पर इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। रीडमी फाइल थी और हमारा पेज मेकर पूरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए कि पेज मेकर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ पे अपने स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट पे वैसे दिख रहा है सामने एडोब पेज मेकर, अदरवाइज हम हर प्रोग्राम्स में देखेंगे, वहाँ पे हमें एडोबी नाम का लिंक मिलेगा। और एडोबी में आप देखेंगे तो उसमें एडोब पेज मेकर आपको फाइल मिल गई, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो तो पेज मेकर ऑन कर देगा। अब मैं आपको बता रहा था पेज मेकर जो है अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहा है शुरू में फर्स्ट टाइम, तो मैं ये कहता हूँ डोंट डिस्प्ले दिस डायलॉग अगेन, ताकि मेरे को बार बार सामने में। तो ये देखो जैसे वर्ड में काम करते थे उसी टाइप का सिमिलर वर्क हम पेज मेकर में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम प्रिंटिंग के पर्पज से काम कर रहे हैं, तो अगर हम नया बनाने की कोशिश करेंगे, ये कुछ एड्स बनी हुई है, एड्स की कुछ पुराने टेम्पलेट्स हैं, लेआउट टेम्पलेट आपको याद होगा, आपने उसमें पढ़े थे, इसमें पावर पॉइंट में उसमें भी थे ना टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिज़ाइंड या पहले से बने हुए कुछ डिज़ाइन हैं होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने एड्स बनानी है तो एड्स के देखो कितने सारे डिज़ाइन ऑलरेडी हैं आपके पास, आप इनमें से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मोटा मोटा आपको दिखा रहा है वैसे, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ चाहते हैं तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें, रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट का भी डिज़ाइन है, ठीक है। मिसलिनियस में भी कुछ है, न्यूज़लेटर बनाना है तो न्यूज़लेटर का डिज़ाइन है। तो बहुत सारे डिज़ाइन इसमें ऑलरेडी है। तो मैं तो फिलहाल इनमें से कोई डिज़ाइन यूज़ नहीं करूँगा, तो मैंने इसको सिंपली बंद कर दिया, ठीक है। और ये जो आपके सामने अभी है ये पेज मेकर की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। इसके बारे में दोबारा बताऊँगा अभी आपको, पर चलो आज थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने नई फाइल पे काम करना है, बिकॉज इसमें फाइल अपने आप नहीं खुलती। आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप खोलते तो अपने आप नई फाइल खुल जाती थी, पेज मेकर में नई फाइल अपने आप नहीं खुलती है। आपको अगर काम करना है तो या तो आप किसी फाइल को ओपन करेंगे या नई फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए हम जाते हैं फाइल पे और वहाँ पे कहते हैं न्यू या फिर कंट्रोल एन। तो जैसे आप न्यू कहते हैं ये आपसे सबसे पहले पूछता है कि आपने पेज किस हिसाब का रखना है। आप अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेटअप करो, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे प्रिंटिंग के पर्पज से ही हम सारा काम कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हमें पेज का सेटअप करना है, पेज बताना है कि किस टाइप का पेज होगा। तो सारी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है ये आपके पेज को सेटअप कर रहा है, ताकि जब आप इसको बनाने के बाद प्रिंटिंग करेंगे तो किस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पेज साइज़ पूछ रहा है, आप पेज साइज़ दे दो, डायमेंशन उसी हिसाब से होगी, ठीक है। ओरिएंटेशन टॉल रखनी है या वाइड रखनी है, टॉल वाइड आपने पढ़ी है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। अब वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप डबल साइडेड प्रिंटिंग करेंगे, मीन्स पेज के दोनों साइड प्रिंट करना है या सिर्फ एक साइड प्रिंटिंग करेंगे, वो भी बता सकते हैं। फिर फेसिंग पेजेस होंगे, यानी कि पेज आमने सामने होंगे या फिर सिंगल जैसे लगते हैं एक के पीछे,
उसमें आमने सामने पेजेस नहीं आते। ठीक है, पेज को नंबर कहाँ से देना है आप वो भी बता दीजिए, आप कितने पेजेस आपने रखना है। ठीक है, इसमें पेजेस अपने आप ऐड नहीं होते। आपने देखा था ना वर्ड में जैसे एक पेज भर जाए तो अपने आप दूसरा पेज आता है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने पेजेस चाहिए। ऑफ कोर्स बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फिर मार्जिन्स कितने देने हैं, तो ये देखो वही सारी चीज़ें जो हम वर्ड में भी करते थे, लेकिन वर्ड में ये आती थी सारी चीज़ें आपकी पेज सेटअप में। यहाँ पे इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप। और एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट सेटअप कर दिया, हमने A4 पेजेस के लिए सेटिंग कर दी, मार्जिन सेट कर दिया, ओके किया, तो ये देखो आपके पास सामने एक पेज आ गया है। ठीक है, अब आप इस पेज पर काम कर सकते हैं। मैंने कहा काम कर सकते हैं, टाइपिंग डायरेक्टली नहीं होगी। तो इस पर काम कैसे करना है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ।